हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आज भी आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रीवियस ईयर की एमसीक्यू पॉलिटी का भी साथ साथ चल ही रही है। और एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी जो सब्जेक्टिव टाइप का जो एनसीईआरटी था 6 to 12 क्लास की, वो भी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हिस्ट्री एंड हो जाएगी, फिर हम लोग पॉलिटी पे आएंगे, फिर जितने भी एसएसटी होगा उस सारा सेक्शन मैं लूँगा, फिर और भी क्लासेस जो होंगे और टीचर लेते रहेंगे। और आज फिर से आपके साथ बता दूं कि यही पायस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो, बार बार आप लोग का कमेंट आता है बीच बीच में कुछ और नए तरीके से कि सर कब स्टार्ट होगा, कब कैसे क्लासेस, सब्जेक्टिव क्लास कैसे चलेगी, रेगुलर कैसे चलेगी। तो उसके लिए ना आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से क्लियर आपको पता चल जाएगा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है हम लोग का। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है पॉलिटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने है, देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है इसमें, कौन एक सही नहीं है। क्लियर? अब इसमें हमको क्या करना है कि जो गलत ठीक है उसको चुनना है, यानी कि कौन सही नहीं है। एक इसमें है जो गलत है। ठीक, पहला क्या कह रहा है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। देखिए मैंने बताया था आपको कि राज्य का मतलब क्या होता है, देश। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी पार्टिकुलर देश का मेंशन उसका क्वेश्चंस का होगा, वहाँ नाम मेंशन किया गया होगा, जैसे दिल्ली है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। अगर सिर्फ राज्य का मेंशन किया नाम, इसका मतलब क्या होगा, देश से इंडिकेट कीजिए, यानी कि पूरी भारत की बात कर रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से आपको समझना है। फिर क्या कह रहा है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ठीक, सेकेंड में क्या कह रहा है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो। फिर कह रहा है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। फिर डी में कह रहा है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझ के पढ़िएगा क्या कह रहा है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है, गणतंत्र। ठीक है, अब यहाँ मामला ये निकल के आता है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक, हम लोगों ने शायद बताया भी था कि स्वतंत्र और गणतंत्र में अंतर है, लोकतंत्र, तीनों का अलग अलग मायने हैं। ठीक, अब समझिएगा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश का गणतंत्र जहाँ होगा वहाँ की बात कर रहा हूँ, जो सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होगा, चुना जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। अब जरा मुझे बताइए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, भारत क्या है, लोकतंत्र है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, जनता सर्वोच्च कहाँ होगा, जहाँ लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। फिर क्या कह रहा है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होगी। ठीक, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होगी। एक बात जरा मुझे बताओ कि जब यहाँ पे मैंने बोल ही दिया कि सर्वोच्च शक्ति जो होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें है, यानी पावर कौन है, सुपरमैन कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं, इन द सेंस कि एमपी को और एमएलए को, वही एमपी और एमएलए इन द सेंस कि विधायक जी, विधायक का वोट होता है ना, विधायक जी और सांसद जी, यही दोनों लोग मिलके बनाते हैं राष्ट्रपति को। तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ही द्वारा हुआ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, लोकतंत्र की अगर हम अवधारणा बात करें तो यह हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होगी, निर्वाचित हो रहा है ना। अब अगला क्या कह रहा है, एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होगी। लोकतंत्र में अगर अकेला किसी व्यक्ति में यह पावर आ जाए कि मैं जो चाहूंगा वही सुपर होगा, वही कानून होगा, वही नियम होगा, वही संविधान होगा, फिर लोकतंत्र में राजतंत्र में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है।
बट अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यह हमारा क्या होगा, अभी लोकतंत्र में गलत है। क्लियर है ना? तो ऑप्शन सी हो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस पर देखते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। क्या कह रहा है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ की बात कर रहा है। किसकी? संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, जरा पढ़िएगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है कैसा? संवैधानिक सरकार का कैसा है? सीमित सरकार, सीमित सरकार। ठीक है, कैसी है? सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कह रहा है? राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? पहला क्या कह रहा है? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी में क्या है? नियंत्रण का अभाव। सी में क्या है? इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर। डी में क्या है? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ठीक है, क्या है? राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ठीक है, क्या होगा? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता की बात कह रहा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? पहला ऑप्शन क्या है? शासन में नैतिकता। सेकेंड में नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। सी में ई शासन को बढ़ावा और डी में स्थानीय शासन। क्वेश्चन क्या है जब फिर से समझिएगा, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ठीक, क्या है? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? क्या की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? पहला ऑप्शन क्या है? अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। विविधताओं में एकता की बात कर रहा है, ठीक है ना? क्या है पहला ऑप्शन? अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा ऑप्शन क्या है? वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। सी में एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। एंड डी में क्या है? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? क्या है इसका सही आंसर? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ठीक, कब की बात कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था
केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, तो 1980 के दशक में यह क्लियर हो पाया था। क्लियर है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में जन गण मन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को इन द सेंस संविधान के निर्माण वाला टॉपिक में हम इसको पढ़ाते भी हैं। कौन सी वर्ष अपनाया गया दोस्तों, तो सीधी सी बात है 1950 में अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1950 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने समय का होता है दोस्तों, तो 52 सेकेंड का होता है। ध्यान रखिएगा आंख बंद करके, कितना, 52 सेकेंड का यह होता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो है वह कब से अंगीकृत किया गया था, तो 15 अगस्त 1900 क्या है 47, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, इसको भारत शासन अधिनियम ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है, किसको, राजकीय चिन्ह को। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, इसको क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्वेश्चंस हमारा यहीं पे होती है। हम लोग पर डे इसी तरीके से आपके सामने जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पूछी गई क्वेश्चंस हैं वनडे एग्जाम में, उसकी पॉलिटी की जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग लेके आते हैं, और भी सब्जेक्ट के जो टीचर एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट से लेके आते हैं। आप लोग इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों तक जरूर पहुंचाना। नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन है आपके लिए, और शायद नोटिस क्या है, चीज़ें हो चुका है, ठीक है। इसी पायस एकेडमी जब आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे ना, वहीं क्लियर दिख जाएगा आपको। वहाँ पे हम ना एनसीईआरटी की क्लास को भी स्टार्ट किए हैं। किसकी, एनसीईआरटी क्लास, या आईएएस के लिए, पीसीएस एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक ना। और आप उस क्लास को जरूर अटेंड करना। 6 to कितना तक है, 6 to 12 तक की क्लासेज को हम अभी SST से स्टार्ट किए हैं, और देन इसके बाद फिर हम लोग और भी सब्जेक्ट, साइंस पे भी होगी, मैथ भी, सारे सब्जेक्ट की हम लोग ऑनलाइन आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।